Hello बच्चों, let's read this question. The question says an aqueous solution of a substance molar mass 240 has osmotic pressure 0.2 atmosphere at 300 Kelvin. The density of the solution in gram per decimeter cube is, हमें ये निकालनी है R हमें कितना गिवन है 0.08 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो हमें क्या बेसिकली यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन दिया है ऑफ अ सब्सटेंस जिसका मोलर मास कितना है 240 और हैज ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमें गिवन है 0.2 और टेम्परेचर 300 केल्विन पर। हमें बेसिकली निकालनी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, क्या की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे? द की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अवर की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? इट इज द मिनिमम प्रेशर, इट इज द मिनिमम प्रेशर, ये हम ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफाइन करें कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इट इज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन अ गिवन सॉल्यूशन, दैट मस्ट बी, किस पे अप्लाई होते हैं? सॉल्यूशन पे। दैट मस्ट बी अप्लाइड किस पे? ऑन अ गिवन सॉल्यूशन, ऑन अ गिवन सॉल्यूशन। इसलिए हम अप्लाई करते हैं इसको सॉल्यूशन पे टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ, इसकी मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कहां से लेके कहां तक? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन तक के रीजन की, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, कौन सा सिंबल से? पाई। इट इज डिनोटेड बाय पाई, और पाई हमारा किसके इक्वल होता है? पाई इज इक्वल टू CRT। अब हमारा पाई CRT, ठीक है, हमें पता है जो हमारी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन किसके इक्वल होती है? कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N/V/RT। हो सकता है, हमें ये भी पता है N कितना होता है, वी नो N इज इक्वल टू गिवन मास, इसको हम लेके चलते हैं W डिवाइडेड बाय किससे? मोलर मास से, मोलर मास, इट शुड बी M। ठीक है, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई की? पाई आ जाएगा हमारा WRT बाय MV। ठीक है, और वी नो, हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल होती है? वी नो डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो होती है डेंसिटी? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम की रेशियो होती है डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम। तो हम उसको कैसे लिखते हैं? रो इज इक्वल टू जो हमारा मास होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये होगी हमारी डेंसिटी। इसको मानते हैं सेकंड इक्वेशन, इसको मानते हैं ऊपर वाली को फर्स्ट। तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 लेके चले तो क्या आएगा हमारे पास? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो हमारा पाई किसके इक्वल हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू W/V हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो RT बाय कैपिटल M। तो हमें क्या निकालनी है? डेंसिटी। तो यहां से डेंसिटी हमारी क्या आ जाएगी? रो इज इक्वल टू पाई M बाय RT। तो जस्ट अब हमें पाई कितना गिवन है वो भी देख लेते हैं, उन सब की वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। हमें सॉल्यूशन में पाई की कितनी वैल्यू गिवन है? अगर यहां से हम सॉल्व करें, हमें पाई गिवन है 0.2 एटमोस्फेयर। ठीक है, इतना गिवन है 0.2 एटमोस्फेयर इनटू M।
मोलर मास हमें कितना गिवन है, जो हमारा है जो सब्सटेंस का कितना है 240 ग्राम पर मोल, 240 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय आर तो हमें गिवन है 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, साथ में क्या है पर केल्विन, और साथ में टेम्परेचर हमें 300 केल्विन गिवन है इंटू 300 केल्विन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे रो डेंसिटी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से इसको सॉल्व करके, तो यहाँ से हमारी डेंसिटी रो की वैल्यू आएगी 2 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर आएगी। और हमें इसको किस में चाहिए, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। बट वी आस्क्ड टू फाइंड, किसमें हमें निकालने को कहा है, बट वी आस्क्ड टू फाइंड द डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ, टू फाइंड डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ, किसमें निकालनी है हमें, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमें पता है एज वी नो जो हमारा 1 डेसीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अगर हम क्यूबिंग बोथ साइड कर दे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो हमारा 1 dm क्यूब किसके इक्वल आया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, और हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। तो हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया, 1 लीटर के। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ से हमें पता लगा 1 डेसीमीटर क्यूब और जो 1 लीटर है वो सेम वैल्यू होल्ड करते हैं, बोथ होल्ड्स द सेम वैल्यू, बोथ होल्ड्स द सेम वैल्यू। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ गया, हमारी जो डेंसिटी रो है वो होगी 2 ग्राम लीटर से क्या होगी, 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ग्राम डेसीमीटर -3। ठीक है, 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि इन एक्वस सॉल्यूशन का सब्सटेंस का मोलर मास हमें गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी एट टेम्परेचर 300 केल्विन और गैस कांस्टेंट गिवन है, हमें फाइंड करनी है इसकी डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी कितनी आई, डेंसिटी इज इक्वल टू 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।